एक आप इतिहास को देखिए। हमारे पूर्वजों जब लड़ाई कर रहा था ना, हमारे हाथ में ढाल था, तलवार था, ढाल नहीं था। डिफेंस देने के लिए ढाल नहीं था। मतलब सिर्फ अटैक ही करते थे। हाँ, अटैक ही करते। ये हमारा लड़ाई का टेक्निक है। हमारे पूर्वजों ने दुश्मनों को मारना सीखा है, मरना नहीं सीखा है। हम मारना जानते हैं, मरना नहीं जानते। ये हमारे पूर्वजों का एक इतिहास है, युगों युगों से। हम मारते हैं, मरते नहीं है। अब मरते हैं जैसे प्रकृति का नियम है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के मरते हैं। हाँ, तो इस तरह का है हम लोग। तो सारा विश्व दो बार विश्व युद्ध का सम्मुखीन हुआ था। हाँ, और 2 बार सारे दुनिया का हमने रक्षा किया। ये नेता को होश में आना चाहिए, इसे होश में आना चाहिए। 2 बार विश्व युद्धों को हमने दुनिया को रक्षा किया। अरे ये तो मैन नेशन का युग था, जो एटॉमिक था, इस टाइम में भी हमने दुनिया को रक्षा किया। वही इंसान है हम लोग। और अभी हमारे राजवंश शत्रु का माथे में कीचड़ डालते हैं, ढोने पड़ता है, फिर भी खाना नहीं मिलता है, लात मारता है, इज्जत लूटता है, कोई सुनता नहीं है। किसको बताएं, किसको बोले? भाई, सांप का एक सीमा होता है, सीमा से शेर से ऊपर जल बढ़ रहा है। आज उनकी हालत, जो वहां की जो प्रजा है उसकी हालत देखकर महाराजा में के अंदर गुस्सा, दुख दोनों दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका अगर मैं परिचय देने बैठ जाऊं तो कहां से आएगा, सतयुग से लेकर आज तक। हमारे साथ हैं अनंत राय नारायण देव बर्मा महाराज, बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार से। आज हमारे साथ क्यों हैं महाराज जी? आज हमारे साथ इसलिए हैं महाराज जी कि जो कूच बिहार के जो लोग हैं वो एक ऐसी डायनेस्टी में रहते थे जो दुनिया की बहुत ताकतवर, बहुत समृद्ध, शक्तिशाली डायनेस्टी थी। और आज उन लोगों का यह हाल हो गया है कि ना तो उनको स्टेट गवर्नमेंट से और ना ही सेंटर से उनको बहुत ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, और आज इसकी वजह से वहां गरीबी बहुत है, उनको संसाधन नहीं मिल रहे। महाराज जी राज्यसभा सांसद बीजेपी के होते हुए भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि किसी तरह से कूच बिहार को एक अलग स्टेट, नेशनल टेरिटरी, जो भी उनकी मांग है वो मिले। और आज हम उसी पर बात करेंगे। और ये जो मुद्दा है ये करीब 90 के दशक से चल रहा है। 90 के दशक से लेकर आज तक क्या हुआ, उन सारी चीजों पर बात करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ी आपको नेशनल टेरिटरी बनाने के लिए कूच बिहार को? नहीं, इसमें यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए जो मांग है हमारे नहीं है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ बार के पीपुल्स को कमिटमेंट किया था 2015 साल में। जे डिमांड था तो स्टेट का, तो बोला स्टेट से ज्यादा फायदा इंडियन टेरिटरी लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट फंड यूटिलाइज करेगा, आपको देगा तो आपका विकास होगा। तो सारे कूच बिहार का जो पीपुल्स है, ग्रेटर कूच बिहार का पीपुल्स है, ये एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक है, सरकार अगर हमें यूनियन टेरिटरी बनाते हैं तो बहुत अच्छा, हमें डेवलप होगा, तो इसीलिए सब एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, ये बताइए वहां डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? अभी तक वजह क्या रही? हाँ, डेवलपमेंट कैसे होगा, क्योंकि इसमें डेवलप का कोई दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। यहाँ का पहले हमारे उत्तर इलाका कूच बिहार का, ग्रेटर कूच बिहार इलाका का, भारत के पश्चिम, दक्षिण, उत्तर हर स्टेट से रोजगार के लिए हमारे कूच बिहार आया करते थे। अच्छा। हाँ, इतना समृद्धशाली हमारे राज्य था। हाँ, संपन्न था।
गुजरात से आया करते थे, केरला से आया करते थे। हाँ, जितना भी है हमारे पास रिकॉर्ड है ना। हाँ, सब आके रोजगार पाने के लिए वहां लोग हाँ, पहुंचते जाते थे देश के और अलग-अलग हिस्सों अच्छा खासा रोजगार करके अपना देश में आके अपना परिवार चलाते थे। अभी वही लोग हाँ, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक पॉलिसी में फंसकर हाँ, ये सारे से सारे कुचबिहार का पीपल्स बंजारा बन गया। सारे से सारे परिवार लेके घर दौर तो है नहीं, मिट्टी बाड़ी तो कुछ है नहीं, सब ऑक्युपाइड कर लिया। हाँ, किसने ऑक्युपाइड कर लिया? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट लगा दिया। एक तो पहले से एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू एक्ट। हाँ, फिर अभी लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट चालू करके सारे से सारे जमीन हड़प लिया। और सारे तो सब विदेशी आके उसको सब ऑक्युपाइड कर लिए। ज्यादातर वो लोग जो है वहाँ वो सारे किसान हैं। तो जब जमीन ही चली जाएगी तो क्या बचेगा? कहाँ खेती करेगा? इसलिए मजदूर बन गया। भारत का हर प्रांत में जाओ, कुचबिहार उत्तर बंगाल का जो अभी उत्तर बंगाल बोलता है, हाँ, ये हमारे कुचबिहार ग्रेटर कुचबिहार, हम लोग ग्रेटर कुचबिहार बोलता है। हाँ, तो इस इलाका का आदमी सारे हर स्टेट में जाके हाँ, घर नहीं बसाया, फुटपाथ में रहता है। हाँ, दयनीय जिंदगी गुजार रहा है, क्या बताएं। इसीलिए हर आदमी को देखो तो रोना आता है। अपने सारे परिवार को लेके इतना हजारों किलोमीटर रन करते हैं, कोई कोई तो रास्ते में मर जाते हैं, कोई किसी को कहाँ कहाँ मर जाता है। देखिए, दर्द भरी कहानी मैं किसको किसको सुनाऊं अहमद अस्ताना। मैं जब भी ये कहानी सुनता हूँ मेरा आंखों का आंसू रोक नहीं पाता हूँ। हाँ, एकदम बहुत दुखी मन से रोता हूँ ये कहानी जब अनुभव होता है। तो हमारे स्टेट को रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट का साथ बातचीत जारी है। अच्छा, ये बताइए, जो वहाँ वो जमीन जो थी वहाँ की, वो गवर्नमेंट ने ऑक्युपाई कर ली, वहाँ क्या हुआ? उस जमीन का कारखाने लगाए, वहाँ क्या किया इन्होंने? नहीं, वो ऑक्युपाइड किया, कारखाना तो कुछ नहीं। हाँ, कोई विदेशी लोग आके बसा दिया, उसको दे दिया जमीन। अच्छा, मैंने सुना है कि वहाँ जो ये रोहिंग्या हैं उनको भी गलत तरीके से बसाया जा रहा है। बसाया जा रहा है। तो ये क्या गवर्नमेंट की एक किसी एजेंसी की साजिश है या क्या है? पता नहीं गवर्नमेंट का क्या भावना है, क्या ये है, हमें पता नहीं। लेकिन हमें बर्बाद कर दिया, हमारे लोगों को बर्बाद कर दिया। अभी दाने दाने के लिए मोहताज है, देश छोड़ के दूसरा जगह में रहता है, फुटपाथ में रहता है। जो राजवंशी लोग हैं, वहां के मूल निवासी हैं, वो राजवंशी कितने % हैं वहां पे? पहले तो जब हम इंडिया का साथ शामिल नहीं हुआ था तो अब तो हमने टोटल हमारे इलाका के 70% था। अच्छा, हाँ, वो पूरे क्षेत्र में? हाँ, 70%। अभी क्या उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है वहां? अभी तो देखिए उनका पॉपुलेशन तो करीब ऐसा हो गया कि क्या बताए, कुछ कुछ जगह में वो तो संख्यागरिष्ठ भी हो गया। ये कोई साजिश है? 100% साजिश है। दोस्तों, ये वो कहानी है कि एक डायनेस्टी के लोगों का जो मूल निवासी है वहां के, उनको खत्म करने की साजिशें कैसे होती हैं, वो किस तरह से उन लोगों की जो सांस्कृतिक रूप से इतने समृद्ध, आप अगर उनके इतिहास में जाएंगे तो बहुत समृद्ध इतिहास है, नारायणी सेना से लेकर और तमाम अंग्रेजों से लेकर, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन हम आज की जो परिस्थिति है उन पर बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरत पड़ी है उनको अलग स्टेट या नेशनल टेरिटरी के लिए। तो अभी नेशनल टेरिटरी के लिए आप लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, जोरदार आंदोलन चल रहा था। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तरफ से हमें रिक्वेस्ट कर दिया गया, हम बना देंगे, आप आंदोलन इसको खत्म करो।
तो सारे अपना ये प्रॉमिस किसने किया था? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गृह मंत्री ने किया था। ये कौन सी गवर्नमेंट थी तब? बीजेपी था। बीजेपी के गृह मंत्री ने भी किया? यूपी में भी, यूपीए की गवर्नमेंट ने यूपीए में गवर्नमेंट भी किया था। दोनों सरकारों ने वादा किया, लेकिन अभी उनसे वादा नहीं निभाया। वादा क्यों नहीं निभाया ये भी देखेंगे। आपकी जो टेरिटरी है पूरी, वहां विधानसभा की कितनी सीट आती हैं? 54 सीट आती हैं। बीजेपी वहां से कितनी सीटें जीती है? पूरा जीता। एक छोड़ के सारी से सारी जीता। 50। देखिए दोस्तों, 53। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी उस क्षेत्र से जीत रही है जहां ये लोग हैं, जहां अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बीजेपी के लिए वो खड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने अभी क्या बोला है? बीजेपी तो अभी मौन है। मौन है। मौन है। अच्छा, ऐसा भी था कि कभी आप वहां वोट नहीं करते थे? हाँ, जो आपके लोग थे? हाँ, वोट नहीं करते थे, लेकिन हमारे जो पहले का जो गृह मंत्री था राजनाथ सिंह, लोगों को समझाया, नेता लोगों को समझाया। अच्छा। हाँ जी, कि भाई हम बना दे रहे हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क में आपको डेवलप करने जा रहे हैं, आपको पावर दिया जाएगा। हाँ, तो आप इसको आंदोलन को समाप्त करो। तो गवर्नमेंट और सरकार दोनों खुश हो गया। ये भी राजी हुए, वो भी रह गया। दोनों खुश होके अपना आंदोलन खत्म कर दिया। फिर 10 साल चला गया, कुछ मिला ही नहीं। अभी तो जाते जाते बच गया सरकार। 10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है वादा करने के बाद। आखिर सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको, वो क्या वजह है उसकी? कोई ऐसी तो वजह नहीं है जो रक्षा सुरक्षा से संबंधित हो कि आपको अलग स्टेट नहीं दिया जा रहा है? वो तो हमको पता नहीं। हाँ, गवर्नमेंट क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट का सोच है। हाँ, तो हमको देखिए, हमसे ज्यादा कोई देश का बारे में नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। हम सर्वोपरि है, राष्ट्र हित में सर्वोपरि है। हमसे दुनिया में कोई नहीं है। ये दुनिया में हमसे अच्छा सोचना पृथ्वी कोई भी इंसान नहीं है जो हम है, हम जो सोचते हैं। तो पता नहीं ये लोग क्या क्या सोचते हैं, पता नहीं। दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा इतिहास के बारे में। राजवंशी है ये, जो वहां की डायनेस्टी है। राजवंशी अपने आप को कहते हैं, राजवंशी क्षत्रिय है वो। रघुवंशी क्षत्रिय, जैसे हम यहाँ अपने आप को कहते हैं रघुवंशी क्षत्रिय है, जो भगवान राम के वंशज हैं, रघुवंशी और क्षत्रिय हैं। और राजवंशी क्षत्रिय होने के बावजूद वो आज संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज उस डायनेस्टी के महाराजा हमारे साथ हैं। उनका जो दर्द है ना, वो सामने दिखाई दे रहा है अपने लोगों के लिए। एक हमारे देश का जो महाराजा होता था, वो अपनी जनता के लिए जीता था, वो हमारी व्यवस्था थी। लेकिन वो व्यवस्था खत्म कर दी गई जब भारत आजाद हुआ, कहते हैं। और वो व्यवस्था खत्म होने के बावजूद ये कहा गया था कि भाई देश को बहुत आगे ले जाएंगे हम, आधुनिक तरीके से लोकतंत्र बना के, और उसका विकास करेंगे, हर व्यक्ति का विकास होगा। ये विकास हो रहा है। अब देखिए, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे पलायन कर रहे हैं जगह जगह। अभी आगे का आपने क्या सोचा है? आप तो बीजेपी में भी हैं। हाँ, बीजेपी में हूँ। बीजेपी का राज्यसभा का सदस्य मुझे बनाया, और मैं यही बात अपना जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और गवर्नमेंट से विनती करता हूँ कि और देर मत करे, देर ना करे, जल्द से जल्द उनका कमिटमेंट पूरी करे। आपको जो वहां स्टेट गवर्नमेंट है, खास करके ममता बनर्जी की, उसको कहा जाता है कि वो ज्यादातर वहां ऐसे लोगों के जो कट्टरपंथी हैं, ऐसे लोगों के विकास में लगी हुई है, उनके जाल में फंसी हुई है पूरी तरह से। तो इस वजह से भी क्या आपका विकास नहीं हो रहा है वहां? क्योंकि आप शायद ऐसा लग रहा है उनको कि वोट नहीं करते उनको।
नहीं, देखिए विकास क्या होता है वो विकास का भाषा उन्होंने जानते हैं, लेकिन हमें तो कुछ नजर में नहीं आता है, हमें तो नॉट विजिबिलिटी। हाँ, लेकिन उनका कौन सा विकास देख रहे हो तो हमें पता नहीं। देखिए, विकास की बात सब करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा है अपने घर पे रह के, आज के भारत में, ये आज के भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, उस वक्त की नहीं। जब देश आजाद हुआ था, भारत तब भी गरीब नहीं था, लोग जरूर परेशान थे, और उस परेशानी को खत्म करने के लिए ही जो अलग अलग राजवंश थे उनको भारत में उनका विलीनीकरण किया गया अलग अलग। तो जो आपका जो स्टेट था वो किस तरह से भारत में शामिल हुआ था? देखिए, ये लोग कहते हैं कि कहावत है कि सब बोलते हैं विदेश में भी सौर अपने मुंह एक ये चल रहा है, मुहावरा चल रहा है कि भारत सोने का चिड़िया था, हाँ, सब लूट लिया। अरे भाई, हमारे देश जो है, हमारे जो प्राग ज्योतिषपुर, स्वर्गपुर, हम अगर देश का नाम था सौतीस में स्वर्गपुर, त्रेता युग में था प्राग मिथिलापुर, दापुर युग में तो प्राग ज्योतिषपुर, और कली युग में कामतापुर और कुछ बिहार। देखिए, हमारे देश का जो प्राग ज्योतिषपुर, वहीं से सारा ब्रह्मांड का जो सारे जो मैथमेटिकल ज्ञान हमारे से हमसे, ये दुनिया को पता नहीं था ज्योतिष के बारे में, हमें पता है। सारे ग्रह नक्षत्रों का हमें पता है, सारे ग्रहों का हमने कंट्रोल करके रखा है, ये दुनिया को पता नहीं है। हम जिंदा है बोल के सारे ग्रह नक्षत्र अपना कक्ष में घूम रहा है। एक कक्ष में किसने रखा? हमारे पूर्वजों ने रखा। मैं छीना ठोक के कहता हूं, अभी जो सारे ग्रह नक्षत्र अपना कक्ष में घूमता है, हमारे नजरों से, हमारे गाइडलाइन से चलता है, इसको पता ही नहीं है। हाँ, ये सारे ग्रह नक्षत्र चलता है। अभी भी तो पहले तो ऐसा तो एक दूसरा ग्रह को टक्कर लगता था। अभी देखो सारे से उल्का पिंड, जितना उल्का पिंड है ना, ये सारे उल्का हमारे पूर्वजों ने एक जगह में संरक्षण, इन सब में संरक्षित करके रखा है। अभी भी घूम रहे हो भाई, वो ज्ञान हमसे है। हम अगर बिखर जाएगा ना तो कुछ भी हो जाएगा। इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कौन देश है एक उल्का पिंड आएगा तो इसको रक्षा करेगा, कौन देश है? वो टेक्निक हमारे पास है, हम जानते हैं। हम पृथ्वी में जिंदा है, इसलिए मानव सभ्यता, हवा है, पानी है, जल है। किसको बताए? ये तो हमें पागल समझता है, बुर्बक समझता है। ये हमें बुर्बक समझता है भाई। हमें जिस रूप से देखो, हमें वही दिखाई देगा। हमें जिस लोक से लोग देखेगा, हम वही है। लेकिन जो है, हम है, और हम जो करते हैं, कोई माइक का लाल का हिम्मत नहीं हम इसको कम को रोके। हम जो करेंगे वो करेंगे, ये हमारा संकल्प है, कोई माने या ना माने। दोस्तों, जो मैं बात सुन रहा हूं ना महाराज जी से, अगर आप भी इतिहास में कहीं जाके देखेंगे ना इस डायनेस्टी के बारे में, वो स्वर्णिम इतिहास है। वो साइंस जो आज भी आधुनिक साइंस उस लेवल पे नहीं पहुंची है, जो हमारी साइंस थी, जो प्राचीन साइंस थी, उसकी बात की महाराज जी ने अभी थोड़ी सी। आप सबने देखा कि किस तरह से हमारे जो तमाम ग्रंथ हैं उनमें बता दिया गया। सबसे पहले उन ग्रंथों की बात कर रहे थे, ग्रंथ कहां से आए, बहुत कुछ है। मैं तो अभी बहुत ज्यादा महाराज जी से नहीं उन चीजों पे जा रहा हूं, लेकिन महाराज जी, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले ही बहुत सारे जो देश थे अंग्रेजों के गुलाम, भारत की आजादी से पहले ही उन्हें फ्री कर दिया गया था। और उसमें जो आपकी डायनेस्टी थी, अमेरिका और ब्रिटेन के जो शासक थे उनके साथ मिलकर आपकी डायनेस्टी के शासक ने वो संधि तैयार की थी। क्या है वो, थोड़ा बताइए। एटलांटिक चार्टर एक्ट 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, हाँ, तो ब्रिटिश का रानी
एलिजाबेथ हमारे महाराजा का पास रिक्वेस्ट किया। तब हमारे महाराजा लंदन में था, उस पढ़ाई कर रहा था। तो महाराजा का साथ गहरा संबंध था ब्रिटिश का, क्योंकि हमारे जो इतिहास है और ब्रिटिश का जो धर्म का इतिहास है मिलता है। हम लोग महाराज को भगवान मानते हैं। हाँ, भगवान, महाराजा ही भगवान है। तो ब्रिटिश यीशु को भगवान मानते हैं। तो भगवान का माँ है मरियम, तो उन्होंने भगवान का माँ का डायरेक्शन से जिंदगी गुजारा करते हैं ब्रिटिश लोग। हाँ, इसलिए ब्रिटिश का रानी चलाते हैं। हाँ, राजा नहीं चलाते, हम लोग राजा चलाते हैं। तो इसीलिए गहरा संबंध था हमारे साथ। हाँ, और हमारे इधर तो सब था, हमारे सेना भी था, नारायणी सेना था। हाँ, हमारे देखिए, एक आप इतिहास को देखिए, हमारे पूर्वजों जब लड़ाई कर रहा था ना, हमारे हाथ में ढाल था, तलवार था, ढाल नहीं था। डिफेंस देने के लिए ढाल नहीं था, मतलब सिर्फ अटैक ही करते थे। हाँ, अटैक ही करते। ये हमारा लड़ाई का टेक्निक है। हमारे पूर्वजों ने दुश्मनों को मारना सिखाया, मरना नहीं सिखाया। हम मारना जानते हैं, मरना नहीं जानते। ये हमारे पूर्वजों का एक इतिहास है, युगों युगों से। हम मारते हैं, मरते नहीं है। अब मरते हैं जैसे प्रकृति का नियम है, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के मरते हैं। हाँ, तो इस तरह का है हम लोग। तो सारा विश्व दो बार विश्व युद्ध का सम्मुखीन हुआ था। हाँ, और 2 बार सारे दुनिया को हमने रक्षा किया। ये नेता को होश में आना चाहिए, जैसे होश में आना चाहिए। 2 बार विश्व युद्ध को हमने दुनिया को रक्षा किया। अरे ये तो मैन एंड मशीन का युग था, जो एटॉमिक था, इस टाइम में भी हमने दुनिया को रक्षा किया। वही इंसान है हम लोग। और अभी हमारे राजवंश शत्रु का माथे में कीचड़ डालते हैं, ढोने पड़ता है, फिर भी खाना नहीं मिलता है, लात मारता है, इज्जत लूटता है, कोई सुनता नहीं है। किसको बताएं, किसको बोले? भाई, सांप का एक सीमा होता है, सीमा से शेर से ऊपर जल बढ़ा है। देखिए, ये चीजें हैं दोस्तों। आज उनकी हालत, जो वहां की जो प्रजा है उसकी हालत देखकर महाराजा में के अंदर गुस्सा, दुख दोनों दिखाई दे रहे हैं। क्यों दिखाई दे रहे हैं? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, वो अपने परिवार से इतने संपन्न रहे और सारी चीजें हैं उनके पास संपन्नता की। ये हमारे महाराजाओं की हकीकत नहीं होती थी जो आज बताई गई है। जो हमारे यहाँ जो शासन चलता था, शासन पद्धति थी, वहां जो राजा होता था वो जनता को समर्पित होता था। सब कुछ, जनता का दुख वो देख नहीं सकता था। आज वो झलक रहा है। पार्लियामेंट मेंबर हैं बीजेपी के, राज्यसभा से उन्हें दे दिया गया है वो पद, स्वीकार किया है उन्होंने कि अच्छा होगा वहां की जनता के लिए, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं। और उस संघर्ष के लिए सरकार को समझना होगा, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि केंद्र सरकार कदम नहीं उठा रही है? क्या उनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के साथ कुछ ऐसा है कि ममता बनर्जी तैयार नहीं है उसको, क्योंकि ममता बनर्जी, बंगाल कमजोर हो जाएगा अगर वो तोड़ा जाता है तो, कुछ बिहार को? हमें जहां तक मालूम है, ये पश्चिम बंगाल का कूचबिहार स्टेट फॉर्मेशन के लिए बंगाल का कुछ कहना ही नहीं है। जो बात है वो बोल दिया है। प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति का ऑर्डर से जो डायरेक्शन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति भवन से पश्चिम बंगाल सरकार को, तो पश्चिम बंगाल का सरकार टोटली उसका सारी जिम्मेदारी का गाइडलाइन दिया है। जो भी बोलना है, जो कूचबिहार स्टेट बनाना है, तो आपकी इसमें अगर कोई आपत्ति है तो बताओ, अगर नहीं है तो भी बताओ।
हाँ, अगर तुम ये जो इलाका तुमको कुचबिहार जो इलाका है तुमको दिया गया है, दिया गया था, अभी वो मांग रहा है, स्टेट मांग रहा है, तो अभी वो देना चाहते हैं, गवर्नमेंट देना चाहता है। तुम अगर नहीं दोगे फिर भी बोला क्यों नहीं दोगे? अगर अगर दोगे तो ये बात वो गृह मंत्रालय को बताओ। तो इसीलिए गृह मंत्रालय ये पश्चिम बंगाल का गृह मंत्रालय ये सेंट्रल गृह मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक को लिखित रूप से जानाया, एसपाल असिस्टेंट सेक्रेटरी बताया कि हमें कोई जो हमें डायरेक्शन दिया गया है तो हम लिख के दे दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डिसीजन लेगा वो हमें मंजूर है। हाँ, मंजूर। पहला देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास आ रहा है, निर्णय वहीं लेती है, ये बात सही है। लेकिन जिस तरह से ना कूच बिहार के साथ साजिश हो रही है, सबसे बड़ी साजिश है कि वहां उन रोहिंग्याओं को लाकर बसाया जा रहा है साजिश की तरह, जैसे जम्मू में बसाया गया, जैसे दिल्ली में लाया गया, जैसे लखनऊ में लाया गया, हैदराबाद में पहुंचाया गया। कैसे डेमोग्राफी चेंज का जो षड्यंत्र चल रहा है वो राजवंशी कम्युनिटी के साथ कितना घातक होगा। आपको क्या लग रहा है कि आइडेंटिटी आप बचा पाएंगे अपने समाज की इस कंडीशन में? हमारे तो सारे से संपत्ति तो खो दिया, ले लिया, हड़प लिया, आइडेंटिटी भी क्राइसिस हो गया। हमें अभी हमको प्रमाण करना पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं। हमको क्वेश्चन किया जाता है आप कहाँ से आए हो। देखो देखिए ये विदेशी हमको बोलता है तुम कहाँ से आए हो, तेरा बाप का नाम है, तेरा बाप का नाम क्या है, ऐसे पूछता है। तो अभी ऐसा बात सुनने से ऐसा मालूम होता है कि कुछ कहे, लेकिन हाँ करेंगे तो जरूर, कुछ तो करेंगे जरूर। आप फाइटर लोग हैं, हाँ, आपकी कम्युनिटी फाइटर लोग हैं। हाँ, और वो फाइटर कभी हारते नहीं है। हाँ, देखिए हमारे देश का नाम था प्राक ज्योतिषपुर। मैथमेटिकल हमसे शुरू होता है। इसका पहले पृथ्वी पे कोई मनुष्य नहीं जानते थे मैथमेटिकल। हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया, ज्योतिष स्टार्ट किया। फिर देखिए फिर हमारे देश का नाम था, देश को हमने ऐसा समृद्धशाली था तो हमारे पूर्वजों ने इसका नामांकित किया। अच्छा, रत्नपीठ, स्वर्णपीठ, कामपीठ, समारपीठ, ये हमारे 4 वैशिष्ट है हमारे देश का। रत्नपीठ, रत्नों से और कोई मूल्यवान मानव के लिए नहीं है। तो हमारे देश का नाम है, भाग है रत्नपीठ, स्वर्णपीठ, फिर कामपीठ जहाँ का सृष्टि का रचना होता है, कामपीठ, समारपीठ मतलब आदमी को कैसा सेवा करना चाहिए, समर्पण भाव, प्राणी को कैसा समझ। तो दुनिया हमको सीखा है क्या? दुनिया का पास हम सीखेंगे, बताइए। तो दुनिया का पास हम सभ्यता के बारे में सीखेंगे ना दुनिया हमसे सीखेंगे सभ्यता के बारे में। दुनिया हमें रक्षा करेगा ना हम दुनिया को रक्षा करते हैं। ये लोग विनाश को विकास देख, हम मिल रहे हैं लोगों से मिल, अलग अलग जाके बातें कर रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। सब आदमी जय जयकार कर रहे हैं। तो हम धन्य हो रहा है कि अभी तो लोग को समझ में आया, अभी एक हो रहा है, आज से समझदारी है, भला बुरा उनको पता चल गया, तो अभी कुछ लोग करेगा। जब सरकारों पर हर ओर से दबाव आएगा तो उनका जो प्रेशर है लोगों का वो वहां तक जाएगा। और मैं आज अभी यहाँ आप लोगों से एक वादा कर रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी जो ये डायनेस्टी है कितनी समृद्धशाली थी और आज वो खत्म होने के कगार पर है, उसको लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का हम तैयार करेंगे महाराज जी के साथ मिलकर। उसका इतिहास क्या क्या रहा, किस तरह से वो बहादुर कौम रही, किस तरह से उन्होंने लड़ाइयां लड़ी,
कितने समृद्धशाली रहे, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी लिपि है, सब कुछ उनके पास। आज वो खत्म कर दिए जा रहे हैं किसी साजिश के तहत। उस साजिश को भी हम लेके आएंगे आपके सामने। हमारी कोशिश ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म इस पर बनाएंगे सभी लोगों को लेकर, जिससे देश में जो हमारी ऐसे तमाम संस्कृति है, देखिए वो राजवंशी है, यहां रघुवंशी है, हम सबकी जड़ें एक हैं। आज राजवंशी संस्कृति खत्म कर दी जाएगी, कल रघुवंशी संस्कृति खत्म कर दी जाएगी। आपके बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि इतिहास क्या था। आने वाली पीढ़ी समझ ही नहीं पाएगी कि हमारा इतिहास क्या रहा। महाराज जी का मुझे गुस्सा और दुख दोनों दिखाई दे रहे हैं अपने लोगों के लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो बहुत संपन्न होंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, वो संपन्न होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी जीते, अपने परिवार को पालते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनमें वो ब्लड है ना जो सिर्फ अपनी प्रजा के लिए जीता रहा है। बहुत जल्दी हम आपके सामने फिर महाराज जी को लेकर आएंगे। महाराज जी, आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।